जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। भारत के दो स्टेट्स असम और मेघालय आपस में ही लड़ रहे हैं। इन दोनों स्टेट्स की सरहद पर फायरिंग में 6 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन गुजरात चुनाव के लिए पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जे का सियासी तमाशा मैदान में उतारा गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का मेन काम चुनाव जीतना है। वो इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं। असम और मेघालय की सरहद पर क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। असम के मुख्यमंत्री गुजरात जाकर राहुल गांधी की दाढ़ी में सद्दाम हुसैन खोज रहे हैं। वहीं अनभक्तों की आंख पर चढ़े चश्मे को टॉनिक देने के लिए एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को भारतीय सेना पर दिए उनके बयान को लेकर निशाना साधा जा रहा है। गोदी मीडिया और भक्तों के जोश को देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान वाले कश्मीर पर भारत का कब्जा कल परसों तक हो ही जाएगा। दरअसल दोस्तों, नॉर्दर्न कमांड के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बोला है कि फौज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करने को तैयार है, बस सरकार के हुक्म का इंतजार है। 15 दिन पहले भी फौज ने बोला था कि किसी भी वक्त पीओके पर हमला हो सकता है और पीओके को भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी फौज को हुक्म देने में देरी क्यों कर रहे हैं। वैसे जब शहीद इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, तब इंडियन आर्मी या भारत सरकार ने कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया था। पाकिस्तान फौज को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। खैर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज के मौजूदा भारत में भावनाएं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं। वैसे ये भावनाएं भी कितनी दोगली हैं। जिन लोगों की भावनाएं एक औरत के 11 बलात्कारियों की रिहाई पर सुकून में रहती है, उन सब सेल्फ डिक्लेयर्ड नेशनलिस्ट की भावनाएं एक दूसरी औरत ऋचा चड्ढा के सिर्फ 3 वर्ड्स गैलवान सेज हाय से बुरी तरह हर्ट हो जाती हैं। दरअसल एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भारतीय सेना पर दिए अपने एक बयान को लेकर मुश्किलों में घिर गई हैं। उन्होंने एक इंडियन मिलिट्री ऑफिसर के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर टिप्पणी करी थी, जिसका काफी विरोध हो रहा है। कैनेडियन नेशनल अक्षय कुमार की भी फीलिंग हर्ट हुई है ऋचा चड्ढा के 3 वर्ड्स गैलवान सेज हाय से। इसीलिए कैनेडियन कुमार आम काट कर नहीं, चूस कर खा रहे हैं। खैर, आपको बता दूं कि भारतीय सेना की उत्तरी कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि जब भी भारत सरकार ऑर्डर देगी, सेना पीओके पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 160 आतंकी भारत में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तानी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। हम उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। मिलिट्री ऑफिसर के इस बयान को एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है, जिस पर ऋचा चड्ढा ने लिखा कि गैलवन सेज हाय, मतलब गैलवन याद करें। अब ऋचा चड्ढा का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने भारतीय फौज की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए गैलवन का इंसिडेंट याद दिलाया है, जबकि वहां भी भारतीय सेना पीछे नहीं हटी थी। बीजेपी नेताओं का मानना है कि ऋचा चड्ढा जैसी अदाकारा ओछे पब्लिसिटी स्टंट के लिए भारतीय फौज का अपमान कर रही हैं। ऋचा चड्ढा कांग्रेस और राहुल गांधी की भक्त हैं, इसीलिए उनके इस ट्वीट में भारत के खिलाफ सोच साफ नजर आ रही है और वो भारत के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट करने में आगे रहती हैं। उन्होंने फिर से एक बार भारत की फौज को बेइज्जत करने का काम किया है। वैसे दोस्तों, यहां पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। 20 इंडियन सैनिकों की शहादत के बावजूद किस शख्स ने कहा था कि गैलवान वैली में कुछ नहीं हुआ? और अभी हाल ही में किसने चीनी प्रेसिडेंट के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी थी? उस महान शख्स की हरकत से जिन इंडियन सिटीजन्स की भावनाएं हर्ट हुई हो, वो इसका जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। खैर, चीन और पाकिस्तान भारत के 2 पड़ोसी मुल्क हैं और मोदी सरकार का एटीट्यूड इन दोनों मुल्कों को लेकर बिल्कुल अलग अलग है।
नरेंद्र मोदी एक से आंख चुराते हैं और एक को आंख दिखाने का तमाशा हर चुनाव से पहले जरूर करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि बात बात पर पाकिस्तान को सबक सिखाने को हर भक्त छिछोरा और सभी छिछोरे तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन चीन का नाम ये छिछोरा गैंग या उनका रिंग लीडर कभी नहीं लेता है। दोस्तों, मामूली सा सियासी फॉर्मूला है। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, वो भारत से ही निकला है। भारत बड़ा मुल्क है, वो जाहिर सी बात है छोटा है, इसीलिए रिंग लीडर काफी कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान को आंख दिखाने का तमाशा हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करने के लिए कर ही लेते हैं। पर दोस्तों, ये सेल्फ डिसेप्शन है। चीन पर रिंग लीडर की चुप्पी असली कहानी बताती है। चीन से भारत हार चुका है 1962 में, पाकिस्तान से जीत चुका है 1971 में। वैसे 71 में भारत ने बंगाल का मैदान जीता था, कश्मीर की पहाड़ियां नहीं। खैर, जब पाकिस्तान पर बात होती है तो 71 की जीत काफी कॉन्फिडेंस देती है। चीन पर बात करें तो 62 का सबक याद आ जाता है, जुबान खामोश हो जाती है। एक लेफ्टिनेंट जनरल ने बैठे बैठाए बयान दे दिया कि सरकार का हुक्म हो तो वो पीओके लेने को तैयार बैठे हैं। बयान ये भी तो हो सकता था कि सरकार का हुक्म हो तो गलवान, डोकलाम, अक्साई चीन लेने को तैयार बैठे हैं। लेकिन छिछोरा के रिंग लीडर की तरह कुछ ऑफिसर भी अपना छिछोरापन दिखाना चाहते हैं, अपनी मुंह जोरी के बल पर। दोस्तों, पिछले 75 साल में सैम मानेकशॉ और सुंदर जी जैसे शानदार जनरलों ने भी इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं करी। हकीकत में किसी संजीदा सैनिक का, सेना का काम ये नहीं है। लेकिन मौजूदा नए भारत में जैसे फिल्मों से लेकर नेतागिरी तक हर तरह छिछोरेपन को ही इज्जत मिल रही है, उसे देखते हुए सेना के कुछ ऑफिसर्स भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। खैर, पाकिस्तान के इस फॉल्स कॉन्फिडेंस के भुलावे में मत रहिए। कश्मीर एक घाटी है जिसकी वैली आप जीत गए थे 1947 में ही। मतलब जितना जीता जा सकता था उतना जीता जा चुका है। आगे खड़ी पहाड़ियां हैं, जीतना बहुत मुश्किल है। हकीकत यह है कि 1965 में हम कश्मीर हारते हारते बचे थे। कश्मीर में जब बुरी तरह फंस गए तो लाहौर में नया मोर्चा खोलकर बचे थे। अगर किसी को यह गुमान है कि हम जब चाहें पीओके ले सकते हैं तो कारगिल की लड़ाई याद कर लें। इन्हीं राष्ट्रवादियों की सरकार थी। सेना को अपनी ही 20 पहाड़ियां जीतने में 6 महीने लगे थे और पीओके जीतना है तो कम से कम 500 पहाड़ जीतने होंगे। अभी या आने वाले हजारों साल बाद कश्मीर के दो ही सॉल्यूशंस हैं। या तो कंट्रोल लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाकर सियासी तमाशा खत्म कर दिया जाए, या पाकिस्तान भारत के बीच नफरत की लाइन को मोहब्बत की रबर से मिटा दिया जाए। तीसरा कोई सोल्यूशन या ऑप्शन जो भी बताता है या दिखाता है वो सियासी तमाशेबाज या ठग है। क्योंकि अगर वो इतना ही काबिल और बहादुर होगा तो पीओके के साथ साथ गलवान, अक्साई चीन, कैलाश मानसरोवर लाने की बात करेगा। वैसे छिछोरों के रिंग मास्टर को थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कम से कम चीन का एक बार नाम तो ले ही ले लेना चाहिए। खैर, अब भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के एक ऑफिसर के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर पाकिस्तान की सेना ने भी जवाब दिया है। पाक सेना ने इस बयान को सियासत से ड्रिवन और डिसेप्टिव यानी भ्रामक बताया है। इस पर पाकिस्तानी फौज की डीजी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने कहा है कि आजाद जम्मू और कश्मीर के बारे में एक हाई पोस्ट पर बैठे भारतीय सेना के ऑफिसर का गलत बयान भारतीय फौज की कंफ्यूज मेंटालिटी को दिखाता है। भारतीय फौज के ख्यालों पर घरेलू सियासत की छाप दिखती है। लॉन्च पैड और आतंकवादियों को लेकर डिसेप्टिव टिप्पणियां और बेसलेस इल्जाम भारतीय सेना की एक कोशिश है ताकि खुद फैसला लेने के हक के लिए कोशिश कर रहे बेगुनाह कश्मीरियों पर सेना के फोर्सफुल इस्तेमाल और ह्यूमन राइट्स वायलेशन से ध्यान हटाया जा सके। जबकि सेल्फ डिटर्मिनेशन का यह हक इंटरनेशनल कानून से सपोर्टेड और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल में इनहेरेंट है। पाकिस्तान फौज की डीजी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने ट्वीट करके लिखा है कि भारतीय फौज के ऑफिसर के घमंड से भरे दावे डेल्यूशनल माइंडसेट अपमानजनक है। पाकिस्तानी सेना एक अच्छे मकसद के लिए बनी ताकत है और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी की वकालत करती है। हालांकि अमन की इस ख्वाहिश के साथ साथ हमारे इलाके के खिलाफ
किसी भी हमले को फेल करने और जवाब देने की काबिलियत और तैयारियां पूरी हैं। यह बात हाल ही में बालाकोट मामले समेत कई मौकों पर साबित भी हुई है। भारतीय सेना अपने सियासी आकाओं का चुनावी सपोर्ट बढ़ाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देने से दूर रहे तो रीजनल पीस के फायदे में बेहतर होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो गुजरात चुनाव के लिए चल रहे रिंग मास्टर के सियासी तमाशे से पड़ोसी मुल्क की फौज सब कुछ जानती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।